हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का स्वागत है। प्रोनाउन की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत। नाउन हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ मेरा सजेशन यही है आप जाके पहले उनको देखें। प्रोनाउन की कुछ थ्योरीज करवा दी है मैंने, कुछ टाइप्स करवा दिए हैं। आज हम उसी सीक्वेंस के अंदर प्रोनाउन के और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखते हुए चलेंगे जिनका हम मीनिंग समझेंगे और उनके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो याद रखिएगा, आज मैं आपको करवा रहा हूँ प्रोनाउन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक, जिसका नाम होता है हमारे पास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। साथ ही साथ में मैं एक और करवा देता हूँ आपको, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, दोनों संबंधित हैं। दूसरा है एम्फेटिक। कौन सा? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये दोनों मैं प्रोनाउन जो है आपको एक साथ में ही करवा देता हूँ अभी। ठीक है, समझिए, दो प्रोनाउन आज हम लोग पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में दोनों प्रोनाउन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। आप कहोगे सर एक ही वीडियो में दो प्रोनाउन, कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाएगी? कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रोनाउन जो है कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और एक लाइन है, एक महीन सी लाइन है, एक बारीक सी लाइन है जो इन दोनों को क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती है। बस मैं क्या करूंगा, उस लाइन को बताऊंगा और उसके बाद में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले थ्योरी समझना जरूरी है, एग्जाम्पल्स बाद में करेंगे। ठीक है, एक बात बताओ, अच्छा प्रोनाउन और प्रोनाउन तो कॉमन है दोनों में टाइप्स में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? द प्रो वर्जन ऑफ नाउन। प्रो वर्जन ऑफ नाउन, नाउन का भी प्रो वर्जन बता रखा है मैंने बहुत अच्छे से। नाउन का भी प्रो वर्जन प्रोनाउन होता है भैया। नाउन की जगह, नाउन का रिप्लेसमेंट क्या होता है? प्रोनाउन होता है। नाउन का रिप्लेसमेंट क्या होता है? प्रोनाउन होता है। 7 प्रोनाउन हमने पढ़े थे पर्सन्स के अंदर, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, समझ लीजिएगा उस चीज को, वीडियो मैंने डाल रखा है वहां पे। तो प्रोनाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये समझने वाली चीज है रिफ्लेक्सिव क्या होता है और एम्फेटिक क्या होता है। देखो पहले एम्फेटिक को समझ लो, इजी है, फिर ये भी इजी है, डोंट वरी। एम्फेटिक का मतलब क्या होता है? एम्फेटिक कहां से आया है? एम्फेसाइज से आया है। कहां से आया है? एम्फेसाइज से निकल के आया है। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जोर देना, किसी चीज के ऊपर क्या देना? जोर देना। मैं बोल रहा हूं चीज पे, सर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आप एक लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखो ना। बिल्कुल ठीक है, हम यहां पर बात कर लेंगे। सर एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर हम लोग जो है ना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्टिव केस होता है, उस पर क्या मिलता है? एम्फेसाइजमेंट मिलता है। क्या मिलता है? जोर मिलता है। उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है। सब्जेक्ट की बात को जो, या सब्जेक्ट जो है ना, उसके ऊपर जोर देकर कही जाती है कोई बात, एम्फेसाइज किया जाता है उस बात को। तो एम्फेसाइज से क्या बना? एम्फेटिक बना। आ गई बात समझ में? ठीक है जी, अभी समझेंगे हम। ठीक है, अभी तो इनका मीनिंग समझा रहा हूं मैं, ताकि आपको दिमाग में थोड़ा सा सेटअप हो जाए तैयार। रिफ्लेक्सिव कहां से निकल के आया है? रिफ्लेक्सिव सर रिफ्लेक्शन से निकल के आया है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, छाया। और छाया कब बनती है? जब सूरज की रोशनी आती है इंसान के ऊपर, ह्यूमन बॉडी पे। जब सूरज की रोशनी आएगी तब जाके छाया बनेगी। यस और नो? जब सूरज की रोशनी आएगी तब जाके छाया बनेगी। सब सूरज की रोशनी आएगी तब छाया बनेगी। सूरज की रोशनी नहीं रहेगी, छाया नहीं बनेगी। सीधी सी बात है, साइंस के हर बच्चे को मालूम है। साइंस क्या, हर नॉर्मल बच्चे को मालूम है, रात को छाया बनती ही नहीं है। नहीं बनती ना, क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं है अपने पास में। तो रिफ्लेक्शन, आपको कि सर ये कौन सी बात करने लग गए, कहाँ चलने लग गए, ये जरूरी है बात करना। अभी समझाऊंगा एग्जाम्पल देके, ठीक है ना, तब समझ में आएगा, तब आप कहोगे हाँ सर रिलेट कर रही है बात। तो रिफ्लेक्सिव कहाँ से निकल के आया? रिफ्लेक्शन से समझ में आया कि सर रिफ्लेक्शन से क्या बना है? रिफ्लेक्सिव बना है ना। अभी इन दोनों के यूजेस हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन दोनों में जो कॉमन है वो पढ़ ले। कॉमन क्या है आओ बता देता हूं फटाफट से। कॉमन वही है चार्ट। चार्ट याद रखोगे, उससे सारे प्रोनाउंस क्लियर हो जाएंगे। कौन सा चार्ट? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो चार्ट बनाया था वो वाला चार्ट। कौन सा है सर? आओ देखो। अगर मैं दोबारा बनाऊंगा बताओ फटाफट से, चलो बना ही देता हूं, आप भी समझ लेना, एक बार रिवीजन हो जाएगा। आई, माई, मी, ठीक है, वी, आवर, अस, ठीक है, यू, योर, यू, ठीक है, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ठीक है, ये तो वो चार्ट था अपने पास में, और हमने इसको क्या बोला था? याद रखो, प्रीवियस वीडियोस चेक करके आओ। इसको हमने बोला था पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोला था? पजेसिव एडजेक्टिव, है ना? बोला था कि नहीं बोला था? अब हम क्या करेंगे, हमें बनाएंगे प्रोनाउन। कौन से? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। तो वो कैसे बनेंगे? ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, इन्हीं को ऐड कर लो। कैसे? इनको मॉडिफाई कर लो। तो इनको मॉडिफाई करेंगे तो निकल के आएगा माई सेल्फ। क्या निकल के आएगा? माई सेल्फ निकल के आएगा। अवर को करेंगे तो अवर में क्या लगेगा? सेल्व्स लगेगा। क्या लगेगा? सेल्व्स लगेगा, ठीक है ना। योर में निकालेंगे तो योर, आपको मैंने बताया था सबसे पहली क्लास के अंदर कि योर क्या होता है? यू क्या होता है आपका? सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो एक तरफ तो हम इसको बनाएंगे सिंगुलर, एक तरफ तो हम क्या बनाएंगे इसको? सिंगुलर, और एक तरफ हम क्या बना लेंगे इसको?
प्लूरल, क्या बना लेंगे, प्लूरल बना लेंगे, ठीक है। अगेन हिज और हिम है ना, तो हिम के साथ में क्या चलेगा, सेल्फ चलेगा, क्या चलेगा, सेल्फ चलेगा। हर है तो हर के साथ में भी क्या चलेगा, सिंगुलर है ना, इसलिए क्या चलेगा, सेल्फ चलेगा, ठीक है। इट है तो इट के साथ में भी सिंगुलर बताया था मैंने आपको सबसे बेसिक क्लास के अंदर, सेल्फ चलेगा, ठीक है। ये प्लस लगा लेना, लगाओ तो वरना मत लगाना। देयर है, देम है तो क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ फटाफट से। देम तो क्या है, प्लूरल है ना, तो देम के साथ में क्या लगा लो, स्लेव्स लगा लो, ठीक है, स्लेव्स लगा लिया। अब अपना काम पूरा हो गया। अब आप चाहो तो इन सबको हटा सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको रिवीजन करवाने के लिए बताया था और समझाने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअल के अंदर कहाँ से निकले हैं और कैसे इनकी ओरिजिन हुई है और कैसे इनका यूजेस किया जाएगा, फंक्शनिंग अब हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है सर, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। आपको कि सर दोनों है क्या, हाँ, ये जो लिस्ट लिखी हुई है ना आपके सामने, ये दोनों की दोनों क्या है, आपके एम्फेटिक प्रोनाउन भी है और यही क्या है, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। यही तो मैंने कहा था, कुछ चीज़ें कॉमन है और एक पतली सी बारीक रेखा है जो दोनों को क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती है। मेरा काम बस वो बताने का है ना। आओ देखो, ये सारी लिस्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की है और यही लिस्ट जो है वो किसकी है, एम्फेटिक प्रोनाउन की है। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस इनके नामों में ही है। जैसे मैंने क्या कहा, एम्फेटिक में क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, डूअर के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, तब तो वो क्या बन जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा। अगर क्या करना है, रिफ्लेक्सिव लेके आना है तो रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा किसका, सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आएगा वर्ब के बाद में। किसके बाद में आएगा, वर्ब के बाद में। एग्जांपल से समझाऊं और समझ लेते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, चलो अब आगे देखते हैं। अब एग्जांपल से समझेंगे तो चीजें और क्लियर आएंगी। देखना एग्जांपल देखो फटाफट से। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, पहले बताऊं बाद में बताऊं, पहले बता दूं बाद में बताता हूं। चलो देखो ध्यान से, एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि शी वेंट देयर हरसेल्फ, ये एल है ध्यान रखना, हरसेल्फ, ठीक है। एक सेंटेंस लिया मैंने, सेकंड ले रहा हूं मैं, शी हरसेल्फ डिड दिस। दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। अब एक बार आराम से ना तसल्ली से माइंड को ब्लैंक करके सिर्फ इन दोनों सेंटेंस के ऊपर क्या करो, कंसिडर करने की कोशिश करो फटाफट से। चलो दोनों सेंटेंसेस पर ध्यान लगाओ। शी वेंट देयर हरसेल्फ, शी हरसेल्फ डिड दिस, दोनों को चेक करो, चेक करो फटाफट से। कुछ समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। एक कॉमन वर्ड है, ये रहा कॉमन वर्ड हरसेल्फ, है ना, कॉमन वर्ड हरसेल्फ। हरसेल्फ को अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं कि सर हरसेल्फ क्या बनता है, या तो एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा या क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। अब दिक्कत ये होती है कि सर कहाँ पर तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा और कहाँ पर क्या बनेगा, एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा। यही तो समस्या है ना, तो इसी को समाधान करेंगे हम लोग। ये तो चीज़ कॉमन हो गई ना। अब जो अंतर करने वाली चीज़ है, जो डिफर करने वाली चीज़ है, वही बता देता हूँ फटाफट से मैं। देखो तो देखो यहाँ देखो, चेक करो, शी वेंट देयर हरसेल्फ, वो लड़की जो है वहाँ पर गई अपने आप, वो लड़की वहाँ गई अपने आप, वो लड़की वहाँ गई अपने आप, वो लड़की अपने आप वहाँ गई, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़की अपने आप वहाँ गई, ठीक है। शी हरसेल्फ डिड दिस, शी वो लड़की खुद ने, उस लड़की ने खुद ने, डिड किया, यह उस लड़की ने खुद ने यह किया, उस लड़की ने खुद ने यह किया, वो लड़की अपने आप वहाँ गई। दोनों में कुछ फ़र्क समझ में आया क्या, बताओ फटाफट से, फ़र्क समझ में आया क्या? फ़र्क तो समझ में आएगा ना सर। यहाँ पर देखो शी जो है ना वो सब्जेक्ट है अपने पास में, इस सब्जेक्ट को जोर मिल रहा है सेंटेंस में हरसेल्फ से, प्रेशराइज मिल रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। भैया शी के बारे में बात कर रहा है ना ये हरसेल्फ, ये हरसेल्फ किसके बारे में बात कर रहा है, ये शी के बारे में तो बात कर रहा है ना। सोचो ना, शी हरसेल्फ, वो खुद, उसने खुद ने, डिड दिस, ये किया, उसने खुद ने किया, ये उसने खुद ने किया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, एम्फेटिक का मतलब एम्फेसाइज करना, प्रेशराइज करना, किसको, सब्जेक्ट को, डूअर को। शी हरसेल्फ डिड दिस, उसने खुद ने ये किया। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के एकदम पास में चिपक के क्या कर रहा है, ये वर्ड मीनिंग जो है ना वो इसको क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। तो ये तो बन गया एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बन गया, एम्फेटिक प्रोनाउन बन गया। बताओ बात समझ में आ गई क्या, फटाफट से बोलो, बात समझ में आ गई। ये तो क्या बन गया, एम्फेटिक प्रोनाउन बन गया। आप चाहो तो याद रख सकते हो कि सब्जेक्ट के पास में, सब्जेक्ट के पास में कौन आता है, एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। समझने के लिए रख सकते हो दिमाग में, ठीक है ना। अच्छा इस पे आओ, शी वेंट देयर हरसेल्फ, ये क्या है, ये तो सर सब्जेक्ट है, अभी थोड़ी देर पहले बोला आपने। वेंट बच्चे को मालूम है, वर्ब है, ठीक है। वेंट देयर, ठीक है, वेंट देयर वहाँ गई, ठीक है ना, ये प्लेस को शो कर रहा है। कब, कहाँ गई, कैसे गई, हरसेल्फ मतलब वह खुद वहाँ गई, वह खुद, वह अपने आप से वहाँ गई। अब यहाँ पर जोर नहीं लग रहा है सर, यहाँ पर जोर नहीं लग रहा है, यहाँ पर इस शी का रिफ्लेक्शन आगे जा रहा है। इस शी का जो रिफ्लेक्शन है ना वो आगे जा रहा है। इस शी का जो छाया है, छाया बोले तो प्रतिबिंब है। ये हरसेल्फ किसके बारे में बात कर रहा है, कौन है हरसेल्फ, ये यही तो है,
ये हरसेल्फ कौन है? यही तो है। आपको कि सर दूर कैसे भेज दिया? दूर ऐसे भेज दिया, वर्ब के बाद में याद रखना, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ना वो आपका वर्ब के बाद में आएगा और सब्जेक्ट को डिनोट करेगा। याद रखो, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, वर्ब के बाद में आएगा और सब्जेक्ट को डिनोट करेगा। जबकि आपका एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है ना वो क्या करता है? सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है। क्या करता है? एम्फेसाइज करता है और उसके पास बैठ के करता है। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? बताओ फटाफट से, बात समझ में आ गई क्या? अब एक बात और बता देता हूं मैं लगे हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है, उम्मीद करता हूं यहां दिख जाएगा आपको, है ना? नहीं दिख रहा तो मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। भैया सारा काम करने वाला अकेला ही हूं यार, एडिटिंग भी खुद ही करता हूं, छोटे मोटे वीडियोज भी खुद ही बनाता हूं, है ना? तो देख लेना, मुझे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप चेक कर लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, कौन से प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक तो ये बाहर गाड़ी मोटर जो है ना चेन नहीं लेने देते हैं बिल्कुल भी, ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन never be used as a subject at all। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं ना, कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो, लेकिन प्रैक्टिस सेट्स में लगाएंगे सारे के सारे एग्जांपल, यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वही समझेंगे, वरना देखो इतने सारा कंसेप्ट एक साथ में लेके आओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? इसलिए दिमाग को आराम से सिंपल हल्के हल्के तरीके से समझना शुरू करो, कंसेप्ट के साथ चलना शुरू करो, ठीक है? बताओ क्या कहा मैंने? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट के रूप में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। जैसे यहां पर कहा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है? बताओ फटाफट से। ये है कि ये है? सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यही है हमारे पास में, तो ये कभी भी क्या नहीं बन सकता? सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। हरसेल्फ वेंट देयर, ऐसा नहीं बनेगा, याद रख लेना, ठीक है ना? इस चीज को समझ जाना अच्छे से। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो बोलो जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आ गई है तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि वैसे मैं एक दो एग्जांपल ही कराता हूँ सब में, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है ना? चलो आओ देखो फटाफट से। हाँ देखिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं फटाफट से, ठीक है? सोल्व कीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, ये रहे आपके पास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है? देखिएगा, he walked 20 किलोमीटर्स हिमसेल्फ, ठीक है? दूसरा मैं लिख लेता हूं, चलो ही की जगह कर लेते हैं अपन, they themselves used this and proved this, ठीक है? proved this थ्योरम, ठीक है? ये आपके पास सेंटेंस है, फटाफट से चेक करो। ही वॉक्ड 20 किलोमीटर्स हिमसेल्फ, एक दे देमसेल्व्स यूज्ड दिस एंड प्रूव्ड दिस थ्योरम, ठीक है? थ्योरम, ठीक है? चलो बताओ फटाफट से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है? बताओ फटाफट से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा एम्फेटिक है? तो आपने कहा सर वर्ब के बाद में अगर नजर आएगा तो रिफ्लेक्शन बनेगी ना, छाया बनेगी किसकी? सब्जेक्ट की। बताया था मैंने। अब जुड़ रहा है आपको कोई? वो रिलेट हो रहा है? वो सूर्य वाली छाया वाली बात मैं आपको शुरू कर रहा था, है ना? तो ही वॉक्ड, वो चला 20 किलोमीटर हिमसेल्फ, वो अपने आप 20 किलोमीटर चला है, वो खुद से 20 किलोमीटर चला है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन ही तो है, वहां पे वर्ब के बाद में क्या है? रिफ्लेक्शन है। जबकि यहां पे आ जाओ तो ये तो एग्जांपल किसका बन गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बन गया, ठीक है? यहां चेक करो, दे सब्जेक्ट के पास में कौन बैठा है? देमसेल्व्स बैठा है। देमसेल्व्स डिपेंड करता है फंक्शनिंग के ऊपर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा या एम्फेटिक बनेगा। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट के पास में है, सब्जेक्ट के पास में तो एम्फेटिक प्रोनाउन बन गया। चलो पहले लिख देता हूँ, फिर याद नहीं रहेगा तो नहीं लिख पाऊंगा। एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा। दे देमसेल्व्स, उन लोगों ने खुद ने पहले क्या किया? यूज्ड दिस, उसको यूज किया, एंड प्रूव्ड दिस, उसके बाद क्या किया? प्रूव किया थ्योरम को। आ गई बात समझ में? उन्होंने खुद ने। अब यहाँ पर ये जो उन्होंने है इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब ये इसके पास बैठ
बैठता है तो बताओ हाँ या ना, क्योंकि ये भी तो एक्चुअली में किसको डिनोट कर रहा है, ये भी तो एक्चुअली के अंदर देखो ही कर रहा है डिनोट। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी ये इसको डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन है ये, क्यों? क्योंकि वर्ब के आगे आ गया, यहाँ पर ये वर्ब के आगे नहीं गया है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिखता हूँ मैं फटाफट से, है ना, एक छोटा सा कीवर्ड याद रखना, सब्जेक्ट के पास में अगर बैठा है इनमें से कोई सा भी वर्ड मीनिंग, तब तो वो क्या बनेगा? एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के पास में है तो जोड़ लगेगा, है ना, एम्फेसाइज करेगा वो। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया? वर्ब आ गई, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर अगर मान लो कोई वर्ड मीनिंग आया है तो फिर वो क्या है? उसकी रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन है तो वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या? बताओ फटाफट से। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया है, इससे बाहर नहीं है भैया। आप चाहे पीपीटी से पढ़ लो, आप चाहे किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लो, किसी भी बुरे से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, XYZ से पढ़ लो, यही है। कोई एक बात ज़्यादा बताएगा, कोई एक बात कम बताएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। हाँ, एग्जाम्पल्स का लेवल मैं उठा दूंगा, लेकिन कब? जब प्रैक्टिस सेट लगाए, क्योंकि तब तक आपका कंसेप्ट पूरा तैयार हो चुका होगा। अभी तो आप, मुझे लगता है शायद 6वें 7वें टाइप के ऊपर ही हो, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। अभी तो मैं आपको वो भी नहीं समझाया, कौन से? इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन नहीं समझाया, है ना। तो अभी आने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे एंड रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे। उसके बाद में हमारा प्रोनाउन के टाइप्स खत्म हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? उसके सारे के सारे एग्जांपल्स लगाएंगे। जब हम सारे एग्जांपल लगाएंगे ना, तो आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और तभी आपको समझ में आएगा कि दूसरे और तीसरे या पहले और चौथे एग्जांपल या इन प्रोनाउन के टाइप्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तभी आप समझ पाओगे। वरना यहाँ पर मैं चाहे जितने एग्जांपल दे दूं, अभी तो आप क्या कर रहे हो? फोकस कर रहे हो इस वीडियो के ऊपर, तो अभी तो आपको सारा समझ में आता जाएगा, सारा समझ में आता जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक ये चल रहा है ना। लेकिन जब एग्जांपल करेंगे, 15-20 एग्जांपल करेंगे, उस टाइम पर पिन पॉइंट करना बहुत जरूरी है, तब वहां समझ में आएगा हाँ ये एग्जांपल इससे बनेगा, ये एग्जांपल इससे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच है। बाकी आप जानो, आपको वैसे भी लेट हो रहा होगा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए बाकियों के, है ना, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो छोटा सा ही रखा है आपके लिए। कोशिश किया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन आपको समझा दिया जाए एक ही वीडियो के अंदर, तो आपको मैंने समझा दिया। और वैसे भी एक ही वीडियो में बनता है इनका, क्योंकि ये सारी की सारी जो कंसेप्ट्स हैं वो सेम है दोनों के लिए। ठीक है, हाँ, जो डिफरेंस करता है वो क्या करता है? इनका नाम करता है। नाम से काम कर ले हुए आराम से। रिफ्लेक्सिव का मानी रिफ्लेक्शन करना, है ना। रिफ्लेक्शन कहाँ होती है? वर्ब के बाद में होती है। रिफ्लेक्शन कहाँ होती है? वर्ब के बाद में। और एम्फेटिक का मतलब एम्फेसाइज करना, जोर देना, वो कहाँ होता है? सब्जेक्ट के एकदम साथ में बैठ के हो जाता है। ये सारे के सारे वर्ड लिस्ट आपकी ये रही प्रोनाउंस की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।